हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जनसंख्या का चैप्टर चल रहा था और जनसंख्या के अंतर्गत हमने एक तो नगरीकरण पढ़ लिया है और दूसरा टॉपिक हमने जनसंख्या का सामान्य परिचय, जनगणना कार्य, उससे रिलेटेड कुछ तथ्य और जनसंख्या वृद्धि के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। छात्रों, आज हम जनसंख्या के वितरण की बात करेंगे। भारत में जनसंख्या का वितरण 2011 के अनुसार क्या स्थिति है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत के किन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण अधिक है और क्यों है। ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं जिसमें जनसंख्या के वितरण को दर्शाया है। यहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है वो प्रतिशत में दर्शाया गया है और ये शेडिंग दिया गया है। 5 शेड इसमें दिए हुए हैं, जिसमें जो पॉइंट से दर्शाया है वो हल्की घनत्व को दर्शाता है, मतलब कम या विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों को दर्शाता है। आप इसमें देखेंगे जैसे उत्तरी भारत में कश्मीर का क्षेत्र, और इधर कश्मीर का क्षेत्र भी नहीं, केवल हम ये देख लेते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व में, और मणिपुर का भाग, नागालैंड का भाग, मिजोरम का भाग, ये ऐसे हैं जहाँ पर 0.01 से केवल 1% जनसंख्या का निवास है। सेकेंड में आप नॉर्थ में देखेंगे जम्मू कश्मीर, और फिर आप देखेंगे झारखंड और छत्तीसगढ़, और अंत में केरल का कुछ भाग। यहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण का प्रतिशत है वो 1 से लेकर 3 तक है। 3 से 5 का प्रतिशत हमारा गुजरात, उड़ीसा और दक्षिण में आंध्रा का कुछ भाग आ जाता है। 5 से लेकर 7 तक का जो प्रतिशत है उसमें राजस्थान और एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये क्षेत्र आ रहे हैं। और जहाँ पर वितरण 7% से अधिक है वे राज्य हमारा यूपी, बिहार और बंगाल, और उसके बाद महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट हैं। तो इस तरह से हम भारत में जनसंख्या के वितरण को मानचित्र की सहायता से दर्शा सकते हैं। भारत में जो जनसंख्या का वितरण दर्शाया जाता है उससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। यहाँ जनसंख्या के वितरण में काफ़ी सारी असमानताएं हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश ये जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं। केरल एक ऐसा राज्य है जो घनत्व की दृष्टि से भारत में दूसरा बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से यहाँ 13वां स्थान रखता है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वे जनसंख्या की दृष्टि से 17वें स्थान वाले हरियाणा से भी कम जनसंख्या रखते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों की जनसंख्या का वितरण है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 19.98 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, और यहाँ जो जनसंख्या है वो पूरे देश की 16.49% जनसंख्या निवास करती है। भारत में जो जनसंख्या का वितरण है, अभी जो मानचित्र मैंने आपको दर्शाया था उसमें जो सबसे कम जनसंख्या 0.01 से 1% है, इसमें 10 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो मैंने मानचित्र में दर्शाए थे। और 7% से अधिक जनसंख्या वाले जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उनमें देश की 41.92% अर्थात 50 करोड़ से अधिक जनसंख्या निवास करती है। और इसमें 4 बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और बंगाल का स्थान आता है। तो ये जनसंख्या के वितरण है, कौन कौन से राज्य किस श्रेणी में आते हैं उसके बारे में ये दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर जनसंख्या का वितरण, किस तरह से प्राकृतिक प्रदेश जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यदि हम प्रशासकीय सीमा को ध्यान में ना रखकर प्राकृतिक प्रदेशों में वितरण की समीक्षा करें तो ये ज्ञात होता है, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, धरातलीय दशा, उत्तम जलवायु, जल की सुनिश्चित उपलब्धता, कृषि उत्पादन में स्थिरता आदि बातों का प्रभाव जनसंख्या के वितरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो राज्य हैं जैसे कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे क्षेत्र हैं। इन सभी राज्यों में लगभग 3 करोड़ जनसंख्या रहती है और इन पर्वतीय राज्यों में भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 2.7% निवास करता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्रतिकूल वातावरण है, प्रतिकूल दशाएं हैं, उस वजह से जनसंख्या कम निवास करती है। दूसरा हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है। ये ऐसे राज्य हैं जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर आते हैं और यहाँ पर लगभग 4.5 करोड़ जनसंख्या का निवास है, जो कुल जनसंख्या का मात्र 3.5% है। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य भी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों वाले राज्य हैं जहाँ जनसंख्या का कम वितरण है। अब आते हैं मैदानी राज्यों पर, और इन मैदानी भागों में जो बड़े राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, ये पूरे मैदानी भाग हैं। और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार 53 करोड़ जनसंख्या है, अर्थात भारत की कुल जनसंख्या का 44% मैदानी भागों में निवास करता है। पूर्ण पठारी राज्यों में 4 राज्य हैं जहां देश की मात्र 14.5% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ 2011 के अनुसार 16 करोड़ के करीब जनसंख्या है। झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना ऐसे ही पठारी क्षेत्रों में स्थित राज्य हैं। तटीय प्रदेश या द्वीपीय प्रदेशों में रहने वाले, जैसे 2011 में यहाँ 43 करोड़ जनसंख्या थी और जो कुल जनसंख्या का 35.89% है। अब ये सारा विवरण देखने के बाद हमें ये एक तथ्य स्पष्ट कर लेना है कि भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो सर्वाधिक मैदानी भागों में है, उसके बाद तटीय मैदान और द्वीपीय प्रदेशों में आता है और फिर हमारा पठारी प्रदेश, उत्तर पूर्वी और पर्वतीय प्रदेशों में इसका वितरण पाया जाता है। तो ये सारा विवरण देखकर हम ये दर्शा सकते हैं कि पूरे प्रदेशों में जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। जनसंख्या की दृष्टि से और साथ ही साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भी असमानताएं दिखाई देती हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जहां पर देश की 10% से अधिक भूमि है, लेकिन मात्र उसकी 5.5% जनसंख्या को शरण देता है और जनसंख्या का जो 2011 का आंकड़ा है वो 5.67% दर्शाता है। तो ये थोड़ा सा असमानता का दृष्टिकोण दर्शाता है। यूपी ऐसा राज्य है जो जनसंख्या में सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका 4था स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखता है और क्षेत्रफल में 4था स्थान है। दिल्ली मात्र 0.05% भूमि पर 1.35% जनसंख्या निवास करती है। तो ये सब वितरण के प्रारूप हैं जो ये दर्शाते हैं कि सभी जगह जनसंख्या का वितरण असमान है। अगर हम बात करें जनसंख्या का वितरण और उसके आकार के आधार पर, तो भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में 3 राज्य सबसे बड़े हैं और इन 3 राज्यों में 34% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 11 राज्यों में मात्र 3.7% जनसंख्या निवास करती है। सभी राज्यों को अगर हम विभाजित करें तो जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर जनसंख्या को अगर हम मान लें 1 करोड़ से कम जनसंख्या, तो इसके अंतर्गत 9 राज्य आते हैं और इनमें जो राज्य हैं हिमाचल, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा और सिक्किम, अर्थात उत्तर पूर्वी राज्य इसके अंतर्गत शामिल हैं और यहाँ पर मात्र 1.87% जनसंख्या का निवास है। इनमें सबसे बड़ा राज्य इस श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम, और सिक्किम तो वैसे भी सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरा भाग है 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के मध्य, जिसे मध्यम आकार वाले क्षेत्र के अंतर्गत हम कश्मीर और उत्तरांचल को रखते हैं। 2.5 से 5 करोड़ के बीच 9 राज्य हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, आसाम, झारखंड, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल आते हैं।
उच्च आकार वाले राज्यों में जिनकी जनसंख्या 5 से 10 करोड़ के मध्य है, इसमें 6 राज्यों की जनसंख्या कुल का 35% है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, एमपी, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। सबसे बड़े आकार के जो राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है, इसमें 3 प्रमुख राज्य हम शामिल करेंगे, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। और ये तीनों राज्य पूरे भारत की 34.38% जनसंख्या को शरण देते हैं। इसमें सबसे बड़ा यूपी है, महाराष्ट्र इसके बाद आता है और तीसरे स्थान पर बिहार है। केंद्र शासित प्रदेशों में देश की 1.66% जनसंख्या रहती है, जिसमें दिल्ली में 1,67,87,941 जनसंख्या है और सबसे बड़ा प्रदेश है। लक्षद्वीप इसके बाद 64,473 के साथ सबसे छोटा है। तो ये वितरण के प्रारूप को दर्शाता है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का घटते क्रम देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और बिहार। केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत सबसे बड़ा दिल्ली, उसके बाद पांडिचेरी और फिर चंडीगढ़। दशकीय वृद्धि अर्थात पिछले 10 वर्षों के दौरान बढ़ने वाली जो संख्या है उसके अनुसार मेघालय में सबसे ज़्यादा, जो पिछले दशक में नागालैंड था उसका स्थान किसने ले लिया, अब मेघालय ने। 27.9% दशकीय वृद्धि दर रही। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर 26 और बिहार तीसरे नंबर पर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नागर हवेली पहले स्थान पर, दमन और दीव और पांडिचेरी तीसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.09 करोड़ है और इसमें 51.47% पुरुष और 45.83% महिलाएं हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप है। तो इस तरह से हम भारत में जनसंख्या के वितरण को दर्शा सकते हैं और ये कुछ आंकड़े हमें ध्यान में रखने हैं कि कहाँ वितरण अधिक है, क्यों है और कहाँ पर किस तरह से जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद वाले वीडियो में हम जनसंख्या के घनत्व पर बात करेंगे। थैंक यू।